शुरू हो गई आते साथ ही। जी बेटा, कल आपको एग्जांपल्स दी थी। हाँ जी, एग्जाम्पल 1 में किसी बच्चे का कोई मसला मसाइल? ये आंसर है जी एग्जाम्पल 1 के। चेक कर लें। एग्जाम्पल 1 के 10,000 यूनिट्स ब्रेक इवन मेरा ख्याल है। मैंने फॉर्मूले नहीं लिखे क्योंकि पेपर में फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं होता, वो तो आपके लिए थे ना। आप लिखें अभी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हैं, फॉर्मूले लिखना पेपर में जरूरी नहीं होता, लेकिन वो क्या नाम है, मेरा ख्याल है एग्जाम्पल शुरू की एग्जाम्पल में तो शायद मसाइल ना हो। तो ये 10,000 था पहला आंसर, फिर 18,000, फिर 20,000, फिर 20%, 1 मिलियन और 18 लाख। ऐसे ही है। अच्छा, मैं अब आंसर लिख देता हूं। एग्जाम्पल 2 के आंसर, एग्जाम्पल 2 के आंसर जी 7,000 यूनिट्स, उसके बाद 11,000 यूनिट्स, या चले वही शेयर करते हैं, हमें क्या जरूरत है लिखने की जी। 7,000 यूनिट्स और 11,000 यूनिट्स। ये मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, ये मुकम्मल नहीं है अभी। है 7,000 यूनिट्स, शायद नजर आ रहा हो जो घर से पढ़ रहे हैं। 7,000 यूनिट्स, 11,000 यूनिट्स, 13,000 यूनिट्स, 0.375 या 37.5%, 11,20,000 और 1760। अच्छा, आपका कोई आंसर मैच ना करे तो आप पूछ सकते हैं जी। और आखिरी है 19,20,000 जी। ठीक है, किया है कि नहीं? 19,20,000 जो घर से पढ़ रहे हैं वो माइक ऑन करके मसला पूछ सकते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 के आंसर। अच्छा, इस एग्जाम्पल से एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, इनकम्प्लीट डाटा। एग्जाम्पल 3 से एक प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी है। मुझे पर यूनिट तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो टोटल चाहिए। तो ये जो यूनिट दिए हुए थे इसे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 80 इंटू 26,000। तो टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है, पर यूनिट नहीं। और सेल प्राइस नहीं है, सेल प्राइस मौजूद नहीं है। तो ये जो आपको आंसर दिया हुआ है ना सी एस रेशो का या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का, हमें पता है सी एस रेशो का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय। तो आप इस आंसर का रिवर्स यूज करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं। ठीक है, तो ये 60% था तो इसका मतलब है 0.60। सेल प्राइस को एक्स रख लें और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी। तो अब ये मेरा ख्याल है इसको आप रीअरेंज करके जब करेंगे 150 की सेल प्राइस आ जाएगी। अब बच्चों को ये बात नहीं पता होती कि जब किसी फॉर्मूले का आंसर दे दिया जाए तो उस फॉर्मूले से रिवर्स कैलकुलेशन करके कोई भी एलिमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। सी एस रेशो एक प्रॉपर फॉर्मूला है, अगर उसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट जो उसमें इस्तेमाल होता है वो मिसिंग होगा, या सेल प्राइस मिसिंग होगी, या ये अप्रोच सीख लें। नहीं तो ये चैप्टर में अब आपको बड़ा तंग करना है आइंदा से, क्योंकि ये एग्जाम्पल कराने का मकसद है मैं आपको आज कल के सवालों के लिए तैयार कर रहा हूं। वो आपको ब्रेक इवन का जवाब दे देगा, ब्रेक इवन यूनिट्स। पूरे सवाल में फिक्स कॉस्ट नहीं दी होगी, तो आप ब्रेक इवन के फॉर्मूले को
रिवर्स करके फिक्स कॉस्ट निकालेंगे कदे, समझ आइए। तो मिसिंग डाटा पूरा कई दफा ना किसी फॉर्मूले के आंसर को बैकवर्ड कैलकुलेशन, इसे हम बैकवर्ड अप्रोच कहते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करके भी निकालना पड़ सकता है मेरा ख्याल है। और इसमें कोई मसला मसाइल नहीं था इस क्वेश्चन में, तो इसके आंसर देख ले, मेरा ख्याल है हाँ बस ये आंसर मेरे पास ये कभी मैंने ACCA में कराए हुए थे तो डॉलर में लिखी है, रख में परेशान नहीं होना, आप समझे रुपए है। ये देखिए जी, मेरा ख्याल है पहला आंसर क्या मांगा, क्या था उसने, पहले पार्ट में ही कई चीजें मांगी हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल बजटेड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, सेल वॉल्यूम टू अचीव ब्रेक इवन। तो 3 चीजें मांगी है उसने। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास जो आ रहा है, कितना आ रहा है 90, ये पहला आंसर है 90, ठीक है। बाकी अब आप ऊपर देख ले, मैंने वो सारा डेटा पूरा किया है। दूसरा आंसर प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर 2,60,000, ठीक है बेटा। जो घर से पढ़ रहे, अगर कोई मसला हो तो आप मतलब पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। ये दूसरा, इसी रिक्वायरमेंट का दूसरा है। तीसरा आंसर इसका था वॉल्यूम। जी क्या कहते हैं, इतनी छोटी एग्जांपल से सिर्फ आपकी अप्रोच सेट होगी। आप ये ना समझे पेपर में ऐसी आनी है, बस आपको डेटा अवेयरनेस होगी अबाउट द डेटा और आपको मिसिंग डाटा पूरा करना आएगा। जी आगे चले। इसके बी पार्ट में क्या मांगा था, अगले साल के लिए कुछ मांगा हुआ था मेरा ख्याल है, अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स। हाँ, जितना प्रॉफिट करंट ईयर में कमाया था उतना ही प्रॉफिट आप अगले साल कमाना चाह रहे हैं, अगला साल भी 260 कमाना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन उसने अगले साल ना ये चेंजेस किए हैं सेल प्राइस में, वेरिएबल कॉस्ट में, और ये आंसर हमारा जो है वो ये है 27179। चेक कर लें फिक्स कॉस्ट में क्या मसला है, किधर यूनिट्स गिवन है, बजटेड यूनिट्स दिए हुए थे 26,000, क्या मतलब नहीं। जी बेटा सवाल पूछे, कौन सी एग्जांपल देख रहे हैं। नहीं, फिक्स कॉस्ट जो पर यूनिट थी आपने उसको टोटल में एक दफा कन्वर्ट कर लिया, फिर वो टोटल ही चलनी है बेटा। और ये फिक्स कॉस्ट पार्ट वाइज नहीं है, पूरे बिजनेस की है। तो पिछला, इसका मतलब बी पार्ट में आके बिजनेस कोई और हो गया, सेम बिजनेस है तो सेम टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। पिछले यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती, तंग करने के लिए, ताकि बच्चा अगले साल के यूनिट से जरब दे और आई कैप समझ जाए कि ये गोंगलू बच्चा है। नहीं समझे, मतलब उसने आपको ना आपका ये नॉलेज चेक किया कि इसको पता है कि फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, ये तो उसने तंग करने के लिए पर यूनिट दिए, एक दफा इसको टोटल में कन्वर्ट कर दो, दोबारा इसको इनटू यूनिट्स नहीं करना, दोबारा इसको इनटू यूनिट्स करना जुर्म अजीम है। आप इसका मतलब है अगले साल क्या करना चाह रही होंगी, 80 इनटू अगले साल के यूनिट, फिर तो ये बेचारी वेरिएबल बन गई, यूनिट चेंज होते जाएंगे, तो ये टोटल अमाउंट इसकी डिफरेंट आती जाएगी। आप मेरी बात समझे बेटा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं चाहिए। हाँ तो दी क्यों है, आपको ये लेके आने के आपके जेन में आए कि हर दफा इसको इनटू यूनिट नहीं, जितने ये यूनिट पे दी हुई है ना पर यूनिट बजटेड पे, आप उसी से रिवर्स करके इसको एक दफा टोटल में कन्वर्ट कर लें, फिर वो टोटल नहीं चलना, फिर ये पर यूनिट को तो आपने देखना ही नहीं, ये वाला किधर गया, इसको काट देना आपने जब एक दफा टोटल निकाल लिया। क्योंकि आप देखें मेरे सारे फॉर्मूलों में मैं क्या बोलता आया हूँ, टोटल टोटल, इसका मतलब है आपने जब इसको 80 इंटू 26,000 किया, ये फिक्स कॉस्ट फॉर द करंट ईयर फॉर पार्ट ए नहीं आई, इट इज फिक्स कॉस्ट ऑफ द करंट ईयर ऑफ द बिजनेस आई है, ये बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है। नहीं समझ आई। हाँ अगले साल इसमें इन्फ्लेशन वगैरह कोई इजाफा हो जाएगा, कीमतें बढ़ सकती, वॉल्यूम से नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन से बढ़ती है फिक्स कॉस्ट। की कहते देखे हैं मैंने इजाफा किया कोई उसमें अगले साल, और पिछला ही फट के किया, ये टोटल को पकड़ा मैंने, टोटल को, पर यूनिट को नहीं। आपको इसीलिए तो मैं कहता हूं पहले डाटा पूरा करें, जब आपने डाटा पूरा कर लिया फिर सवाल को छोड़ दे, डाटा लेके चलें जो सवाल में पूरा किया। नहीं समझ आई बेटा, पता चल गया आपको, आपने गलत किया होगा मुझे लगता है। जी सही कर लें इसको। अब आप ये मेरे जवाब देने से पहले इन बच्चों ने जवाब दे दिया कि एक्चुअली फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम पे डिपेंड, अगर आप 80 रुपए थी
उसको इनटू पिछले साल के 26,000 और फिर उसी को 80 को पकड़ के अगले साल के 28,000 यूनिट से करेंगे तो ये तो वेरिएबल वाली फील देना शुरू कर देगी। और ये फिक्स कॉस्ट फिर फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब होती है। ये कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है? हमें बजटेड चाहिए। सीवीपी में सारा डाटा बजटेड इस्तेमाल होता है, एस्टिमेटेड। चलो जी आगे चले। घर वाले ठहर जो, मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं एक दफा बंद कर दूं। वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि नहीं? हाँ आ रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल 9 10 पे भी आ रहे हैं। बाकियों का मसला डिस्कस कर दे। मैं कहता हूँ किसी एक बच्चे को भी कोई एक एग्जाम्पल में मसलन वो वैसे ही लेके नॉलेज बैठा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपके लिए भी उसमें होगी लर्निंग वाली। इसीलिए कोई मसला नहीं, थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा सा। ठीक है, आ रहे एग्जाम्पल 9 10 पे आ रहे हैं। मुझे भी पता है एग्जाम्पल 9 10 सर 1 और 2 डिस्कस कर दी, उसमें था ही कुछ नहीं, आंसर बता दिए। हाँ ठीक है मोहसिन साहब, डिस्कस नहीं की, आंसर बताए हैं मैंने। फिर कितने क्या बीमारी है इसको? अच्छा चले जी, यस आई एम द होस्ट। एग्जाम्पल कौन सी अभी तक कर ली है हमने? 3 तक आ गए। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में क्या मांगा हुआ है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। तो बजटेड सेल दी हुई है, ये तो रुपयों में दी हुई है। बजटेड सेल रुपयों में दी है, हमें तो यूनिट्स में चाहिए, तो कर लेंगे। लेकिन पहले सॉरी 3 या 4 चीजें पूरी करना जरूरी है। कौन कौन सी देख ले मैंने। मेरे पास सेल प्राइस थी, मेरे पास फिक्स कॉस्ट थी टोटल, लेकिन मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सीए से रेशियो दी हुई थी कंट्रीब्यूशन में, तो उससे रिवर्स कैलकुलेशन करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया, बजटेड सेल यूनिट्स माइनस मैंने ब्रेक इवन का फॉर्मूला इधर ही लगा दिया इसके अंदर। ये आंसर है 1250। जरूरी नहीं है सीक्वेंस यही हो आपका, जरूरी ये भी नहीं है कि प्रेजेंटेशन यही हो। ठीक है, आंसर आ गया तो मैथ है, ये चैप्टर मैथ है। इधर ये चैप्टर और आगे एमएफए में बजटिंग का चैप्टर, दोनों मैथ है, फुल ऑफ मैथमेटिक्स। एक ही चीज कई तरीकों से हो सकती है, और कोई जो किताब में पढ़ेंगे पेपर में उससे हट के भी आ जाता है, और वो क्यों? मैथ है। कोई भी कहानी इस तरह बना देता है, और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन आप कर दें। अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि इस सीवीपी में पूरे में 3 या 4 चीजें पूरी कर लो तो सवाल आपका सीधा, अदरवाइज आपने वो चीजें पूरी ना की तो खपते रहेंगे। और हर चैप्टर में ना ये अप्रोच है, कुछ में मैं बता देता हूँ। मसलन इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है कि 4 चीजें सवाल में, या कम से कम मस्ट 3 तो हैं सवाल में, ढूंढ लें। सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट, और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो सेल वॉल्यूम या सेल बजटेड रेवेन्यू सेल। तो ये 4 चीजें नहीं है तो आपका सवाल हो नहीं सकता हल। तो इसीलिए ये जो अगली एग्जांपल आई है उनमें आप डाटा पूरा कर रहे हैं। तो ये अप्रोच मैंने एक चैप्टर की बताई है, तो फिर बाकियों की इस तरह अप्रोच आपको बनानी पड़ेगी, या रिवीजन में हम डिस्कस करेंगे कि यार इस चैप्टर को पकड़ने की, इसके ज्यादा सवालों को पकड़ने की अप्रोच क्या है, कि हम इसमें क्या ऐसा काम करें कि हमें सवाल अनसीन भी आ जाए तो हम उसका 70 से 80% पोर्शन, इसमें मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आ जाए, अगर आप ये डेटा पूरा करने के पीछे पड़ गए ना तो आपका 70-80% सवाल वैसे ही हल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट आ जाए जी अगली एग्जांपल 5। मेरा ख्याल है ये तो सिंपल ही थी, इसमें रेशियो मांगी हुई थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में मांगी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकाली, इसमें सेल प्राइस दी हुई थी, इसमें फिक्स कॉस्ट दी हुई थी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी। अब मेरा ख्याल है ये मैंने सीधी सीधी ऐसी निकाल दी है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया 30 रुपए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आई है 10%, ऐसे ही है। एग्जाम्पल 6 का आंसर कोई बच्चा बताए जी, पहले आंसर का क्या जवाब है? 97
9750 मेरे पास है, मैं चेक करता हूँ, 9750, ठीक है जी। और ये ऐसे ही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, ऐसे ही है बेटा। नेक्स्ट आ जाए अगला, मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा भाई सेल प्राइस बढ़ा दो। हाँ जी, ये सवाल गलत होगा, मुझे कई लोगों का होगा। मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा सेल प्राइस बढ़ा दो। अब सेल प्राइस जब बढ़ेगी तो कमीशन की अमाउंट चेंज हो जानी है, ये पॉइंट याद नहीं रहता। कमीशन की परसेंटेज भी चेंज हुई है, परसेंटेज ना भी चेंज होती है, अमाउंट ने चेंज होना है क्योंकि सेल प्राइस चेंज हुई है। तो मेरा ख्याल है रिवाइज ब्रेक इवन वॉल्यूम का जवाब, रिवाइज ब्रेक इवन 79879, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। अच्छा ये एग्जांपल आपने कर ली, का जो करके आए ठीक है, वो सेटिस्फाई होंगे इस एग्जांपल में। हाँ ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें मांगा क्या है, ये अब उल्टा सवाल है। इसमें क्या मांग लिया है, हालांकि ये तो देता था, अब आपको कोई ना कोई फॉर्मूले उल्टे करने पड़ेंगे। ये सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ जरा। एक कंपनी है जी, वो सर्विसेज देती है, ठीक है। 31 दिसंबर 2018 के सितंबर के मंथ का डेटा दिया है, बजटेड एक्टिविटी यानी बजटेड सर्विसेज थी 26,280, सेल प्राइस दी हुई है, ठीक है। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का जवाब दिया हुआ है। अब आपको इस फॉर्मूले का जवाब दिया हुआ है तो बैक जाएं, मुझे बताएं इससे क्या निकल सकता है। या इससे बजटेड सेल निकल सकती है या ब्रेक इवन, लेकिन सवाल में बजटेड सेल तो दी हुई है ये वाली, तो इससे ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में निकल आएगी। क्या कहते हैं, नहीं समझ आ रही, फॉर्मूला रिवर्स करो ना। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशो का, परसेंटेज में जवाब है ना, बजटेड सेल माइनस ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो भाई ये निकाल सकते हैं। और अगर ब्रेक इवन का जवाब आ गया है यूनिट्स में सेल, तो इसका मतलब है ब्रेक इवन सेल यूनिट्स का जवाब होता है, फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास है। कंट्रीब्यूशन आ सकता है लेकिन ये परसेंटेज में है, तो कोई नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पूरी करो ना पहले, आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली होगी इसकी मदद से। तो मेरा ख्याल है सेल प्राइस अगर 30 है तो ये 180 होगा शायद, टोटल फिक्स कॉस्ट रिवर्स कैलकुलेशन करने के बाद। हाँ जी, ये जवाब है मेरे पास, ठीक है 236। मैंने पता क्या किया है, ऊपर पहले डेटा लिखा है, मेरे पास सेल प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 180 आ गई। अब आपको ये अंदाजा नहीं हो रहा, ये मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, 300 का 60%। ये 60% क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 40% है, तो सेल में से अगर कंट्रीब्यूशन 40% है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट 60 होती है। ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो फिक्स कॉस्ट तो निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिवर्स किया, फिर मैंने ब्रेक इवन को रिवर्स किया, तो ब्रेक इवन को रिवर्स करने के बाद मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई जी, ठीक है। 7वां हो गया, हाँ जी 180। आगे 8वां सवाल, 8वें का जवाब है किसी के पास, क्या आंसर है, ये ले जी 280, ये आंसर है जी, ठीक है। नौवा 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 हुआ है, आने बाच 9वें थे, आपने किया है, क्या जवाब है 9वें का, गलत ए जवाब है पान, ए देखो 86,250, यही है, बट ठीक है 86। और ये वाला, ये तो सही है, ऊपर वाला 86,250 है, चलो बड़ी गल है पान, छा गए हो। अच्छा ये 10वें एग्जाम्पल का आंसर नहीं है, ये अब आपको मुझे बताना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है इसका आंसर, ये अभी मुझे मिला नहीं, वो मैं ढूंढ रहा हूँ पुराने डेटे में से। एग्जाम्पल 10 का आंसर, इसमें सेल प्राइस निकालनी थी, तो किसी बच्चे ने निकाली है सेल प्राइस पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है 25,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80,000, वो कैसे निकाली 40, हाँ 40 इंटू 2,000 यूनिट्स, तो 80,000, तो टोटल कॉस्ट आ गई
टोटल कॉस्ट 1,05,000 और इसमें प्रॉफिट कितना ऐड करना है, डिजायर्ड प्रॉफिट उसने बताया हुआ था 15,000। तो मेरा ख्याल है ये तो आ गया 1,20,000 रुपए टोटल सेल वैल्यू, डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने हैं 2,000, तो 60 रुपए। ये सेल प्राइस पर यूनिट आ गई। ठीक है, सेल प्राइस पर यूनिट आ गई। हाँ जी ठीक है। अच्छा दूसरे में कितनी आती है, मसला ये दूसरे में परसेंटेज दिया है। अब ये तो मार्कअप मार्जिन में लोग खपते रहते हैं, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। इन सारे जन्नती लोगों को अल्लाह ही पास करे जिनको अभी मार्कअप मार्जिन परसेंटेजेस में ही खप रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दूसरे पार्ट में ये सब कुछ ऐसे ही होना है। यहां तक तो सोल्यूशन सेम होगा शायद, 1,05,000 तक मेरा ख्याल है ऐसे ही है। 2,000 यूनिट्स है ना दूसरे पार्ट में, यहां तक सोल्यूशन तो सेम होगा। हाँ प्रॉफिट की अमाउंट देने की बजाय 25% प्रॉफिट मार्जिन का है। तो भाई अगर प्रॉफिट मार्जिन 25% है तो इसमें सेल 100 है, कॉस्ट 100 है। क्यों, मार्जिन है तो ये 100% है, ये 75% है। तो 1,05,000 75% पे पड़ा हुआ है, इसको 100% पे ले जाओ जो भी आता है। 1,40 तो 70 रुपए पर यूनिट आ जाएगी सेल प्राइस। जी बेटा 52.5 गलत है ना, आपने कैसे निकाली बेटा बताएं। जीरो 0.25 इंटू, हाँ तो सेलिंग प्राइस एक्स नहीं ना, नहीं। हाँ देखा, इक्वेशन बनाई आपने, बताओ जरा बेटा इक्वेशन क्या बनाई बोले जी। इज इक्वल टू 80,000 प्लस 25,000 0.25, अच्छा इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 2,000। एक मिनट बोलना नहीं पाए, इसमें एक मैथमेटिकल एरर है, पता है आपको, खुद बतानी है आपने, बताएं। नहीं पता आपने बेटा, ये फिगर टोटल में लिया है, आपने ये भी फिगर टोटल में लिया है, इधर आके आपने सेल प्राइस जो ले ली, ये गलत है ना। इधर आपको फिर 0.25 ऑफ टोटल सेल रेवेन्यू लेना है, यानी इसको इंटू 2,000 भी करना है। क्या कहती हो, क्यूएम कमजोर है ये मसला है बेटा। ये ना इन्होंने गलती क्या किया है, मैं बता देता हूं इन्होंने गलती क्या किया है। मैंने जो अपना सोल्यूशन किया है, हाँ जी मेरा कौन सा सोल्यूशन, ये ले एलोपाइन। मैंने लिखा है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं लिखा मैंने। हाँ वो शामिल है, ऊपर से सोल्यूशन सेम है ना बेटा। हाँ मैंने वो पहले कह दिया, आप मेरे साथ नहीं थे, कि ये सोल्यूशन सेम है। नीचे सिर्फ प्रॉफिट उसने परसेंटेज में दे दिया है, तो वो मैंने ना परसेंटेजेस के रिलेशन लगा के 1,05,000 से डायरेक्ट इधर आ गया। 1,40 की सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स किया। हाँ ये कहाँ से आई, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 75% इंटू 100%। इन्नी दफा पढ़ाए हैं परसेंटेजेस, इन्नी दफा पढ़ाए हैं। 1,05,000 75% पे पड़ा हुआ है, तो 100% कैसे आएगा, मार्कअप मार्जिन वाले जन्नती कर लो यार, मत करो। हो गया, अल्लाह आपको हदायत दे। 9 का सोल्यूशन दिखा दे, नहीं नहीं वो दिखाना नहीं, वो कराना है। अच्छा वो कहते दिखा दे, वो नहीं, वो अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे, लेकिन अभी वो डिस्कस होना है। हाँ जी, एग्जाम्पल 11 में किसका प्रॉब्लम है, इसका भी सोल्यूशन नहीं था। एग्जाम्पल 11 में किसी का कोई प्रॉब्लम जी है, जी जी बताएं। जी बेटा क्या कहते हैं, एक मिनट ठहर जाओ।
सेलिंग और एडमिन को, अच्छा आपने मटेरियल को कैसे बढ़ाया है ये बताएं। सॉरी, अमाउंट कैसे बताओ मुझे, अमाउंट बताओ कैसे निकाली। अच्छा जी, जी बेटा आपका क्या मसला है। जी हमने Q3 के लिए करना है। कौन सा क्वार्टर लेंगे, आप किसी को भी बेस बेस बना सकते हैं। और दूसरी बात है, अभी आप पास होने के करीब नहीं पहुंचे, याद रखें जब भी 2 वॉल्यूम दिए हो तो ये वेरीफाई करना होता है कि इनमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, फिक्स कौन सी है, और सेमी वेरिएबल कौन सी है। सेमी वेरिएबल पे हाई लो लगना था। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट चाहे Q1 में हो या 2 में हो, दोनों में सेम होगी, चेक कर लेना, पर यूनिट सेम होगी, टोटल नहीं। ये सवाल जब भी 2 वॉल्यूम नजर आए तो आपके दिमाग में हाई लो और वेरिएबल फिक्स वाली पटारी खुल जानी चाहिए। एक्चुअली आप किसको बेस बनाएंगे यही तो मसला है, इसीलिए चेक कर लो कि कोई बेस कॉमन है। तो एक्चुअली पर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कॉमन होगी, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम होगी। इनमें कुछ सेम है, मेरा ख्याल है कुछ सेम है ही नहीं। हमने किस साल की प्लानिंग किस क्वार्टर की करनी है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ सेल प्राइस पर यूनिट सेम होगी, इधर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट सेम होगी। मेरा ख्याल है कितनी है, 5 रुपए पर यूनिट इधर है और इधर भी 5 रुपए है। तो बेटा आप चाहे Q1 को बेस बना लें या Q2 को, योर आंसर विल बी सेम। क्योंकि आप, ये क्या हुआ है, Q1 और Q2 ये सेम होगा, नहीं समझ आई। तो इसका सोल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं और उसका भी 10वें वाला। टोटल फिक्स कॉस्ट को कहते हैं सर 40 जमा 10 50 आ रही है। अच्छा ये मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ लेबर कॉस्ट बताएं वेरिएबल है, हाँ 3 रुपए पर यूनिट है ना, और इधर भी 3 रुपए पर यूनिट है। बेटा जब भी इस पूरे चैप्टर में, क्या पूरी कॉस्ट में, जब भी 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम के साथ कॉस्ट दी हो तो उसमें फिक्स वेरिएबल देखना और हाई लो के ऊपर जाना आपकी जिम्मेदारी है। 2 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम के साथ कॉस्ट, 2 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम के इस तरह इसी शक्ल में दी होगी या रो शक्ल में दी होगी, मंथ वाइज दे दे। 2 वॉल्यूम और 2 कॉस्ट, चाहे वो 2 वॉल्यूम मंथली है, चाहे वो 2 वॉल्यूम एनुअल है, चाहे वो 2 वॉल्यूम, अब ये 6 वॉल्यूम भी हो सकते थे। तो जब भी वॉल्यूम्स एंड रिलेटेड कॉस्ट आर गिवन तो आपके दिमाग में वेरिएबल फिक्स वाला एक तो पटारी ओपन हो, साथ हाई लो वाली भी पटारी ओपन हो, क्योंकि वो वेरिएबल फिक्स के साथ तीसरी जो कॉस्ट होती है वो होती है सेमी वेरिएबल, जिसपे हाई लो लगता है। अभी तक आप साफ सी बात है ये चैप्टर 1 में पढ़ाए हुए हैं, अभी आप फिलहाल इस चीज पे थोड़े वो कमजोर हैं तो अपनी ग्रिप कर लें। स्टाइल है, क्वेश्चन देने का स्टाइल है, देख के पता चल जाना चाहिए था यहाँ पर। तो मेरा ख्याल है किसी बच्चे को शायद अंदाजा ना हुआ, चलो जिसको हो गया, ये मेरा ख्याल है ये एफओच पे हाई लो लगेगा, हाई लो लगाएंगे बेटा इस पे, क्योंकि ये नजर आ रहा है। एक तो इसको आप जब पर यूनिट निकालेंगे ना तो ये सेम नहीं आएगा, जो टोटल में भी सेम ना हो और पर यूनिट पे भी सेम ना हो। पर यूनिट पे ये 5 रुपए निकलता है और इधर आता है 5 पॉइंट। तो ऐसी कॉस्ट जो टोटल और पर यूनिट दोनों पे चेंज हो वो सेमी वेरिएबल होती है। इस पे हाई लो लगाओ, लगाएंगे डेफिनेटली, अब वो मैं नहीं लगा रहा, आप खुद लगाएंगे। हाई लो लगाने के बाद, हाई लो लगाने के बाद क्या आएगा, वेरिएबल 3 रुपए आएगी और फिक्स 40। ये एक बच्चे ने घर से जवाब दिया, वो ठीक है जवाब, इसका मतलब है कुछ लोगों का दिमाग चल रहा है, और वो जो जिनका चल रहा है वो कॉन्फिडेंट रहे, पास है इंशाल्लाह। जिनका दिमाग चल रहा है और जिनका नहीं चल रहा उनको थोड़ी मेहनत करके चलाना है, पास तो करेंगे तो आगे जाएंगे। इस दफा कर लें, नहीं तो अगली दफा कर लें, ठीक है। अच्छा आगे सेलिंग एडमिन, ये बताओ, मेरा ख्याल है ये 2.5, ये भी सेमी वेरिएबल है शायद, ये सेमी वेरिएबल है तो इसको भी सेपरेट करें। तो इसमें से वेरिएबल पोर्शन और फिक्स, तो ये 10,000 आएगा, 2 रुपीज। तो इस पूरे सवाल में सेल प्राइस कितनी है पर यूनिट, 20। डाटा पूरा करें, डाटा पूरा हो रहा है अभी। सेल प्राइस पर यूनिट थी 20, चाहे Q1 में देख लो चाहे क्वार्टर। पूरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर जमा करें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 और 3 8,
8 और 3 11, 11 और 2 13, 11 नहीं थी 13, 13 की वेरिएबल कॉस्ट थी। और उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 40 और 10 50। तो ये क्वार्टर 1 और 2 दोनों के लिए डाटा था। अब क्वार्टर 3 में ये डाटा थोड़ा बहुत चेंज करा रहा है, तो सेल प्राइस को बढ़ा लो 25%। तो पता नहीं अब आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। अगले क्वार्टर का सोल्यूशन क्या होगा? क्वार्टर 3 में सेल प्राइस पर यूनिट कितनी होगी? क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में, मैं जानबूझ के वैसे लिख रहा हूँ, क्वार्टर 1 में भी 20 थी, क्वार्टर 2 में भी 20 रुपए थी पर यूनिट, क्वार्टर 3 में वो 20 रुपए नहीं होगी, उसमें 25% इजाफा होएगा, तो मेरा ख्याल है 25 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या थी क्वार्टर 1 में? 13 रुपए, 13 रुपए, और उसमें 20% इजाफा होगा तो 15.6 शायद। टोटल फिक्स कॉस्ट थी क्वार्टर 1 में 50,000, क्वार्टर 2 में भी 50,000, और क्वार्टर 3 में उसमें 10% इजाफा होगा तो 55,000। तो हमें ब्रेक इवन चाहिए, ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम चाहिए क्वार्टर 3 का। 55,000 रुपए की टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस। ले जी, ये आंसर आ जाएगा 1 सॉरी जी बेटा 5851 जी। किसी बच्चे ने किया है ये आंसर? आपका आ गया था? चलो, आज आपने शुक्र के जाके 2 नफल अदा करने जी, ठीक है। वजह ये है कि जिसका दिमाग चल रहा है वो उसकी अपनी को कमाल नहीं है, सारे यहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, बस वो अल्लाह की करम नवाजी है कि बस चल रहा है दिमाग जी। आगे चले, बस और तो नहीं थी कोई। ये इसकी एग्जांपल कौन सी रहेगी? 9 पे आ जाए, एग्जाम्पल 9। ये मैं जानबूझ के कराना चाहूंगा, वजह ये है। अच्छा, जो घर से पढ़ रहे हैं बेटा, कोई मसला मसाइल हल हो गए 9 के अलावा? सर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट में सेलिंग एडमिन हिलो से, हाँ नहीं, ओहो हो महा बेटा, आपकी तो बात ही बिल्कुल गलत है। या आपने कॉस्ट के सब्जेक्ट के साथ जुल्म अजीम किया। आपने कहा सर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट में सेलिंग एडमिन हाइलो से सेपरेट होंगे। बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट में सेलिंग एडमिन नहीं होते, वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में होते हैं, ठीक है। सेलिंग एडमिन फैक्ट्री के खर्चे नहीं है। और बड़े हो जाओ जाके बेसिक का चैप्टर, इसको पढ़ने के लिए बेसिक का चैप्टर दोबारा पढ़ लो तो, और सारा नहीं पढ़ना, वो पढ़ लो सिर्फ। जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था कि कॉस्ट कितनी तरह की होती है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, दूसरी कौन सी होती है? इस पे आई कैप माफ नहीं करेगा अगर आपने किसी प्रोडक्शन कॉस्ट को नॉन प्रोडक्शन के खाते में, या जो फैक्ट्री की कॉस्ट है उसको आप कह दें नहीं ये नॉन प्रोडक्शन है, तो ये फिर ब्लंडर है, ब्लंडर। इसमें तो मेरे सामने भी कोई बच्चा आए तो जो पास हो रहा है उसको मैं फेल कर दूंगा। मतलब ये बनता है ऐसे। बात चीजें होती हैं जो सब्जेक्ट की बेस है, अगर आप उस बेस को ही ला दें तो वो कहते हैं बेटा अगली दफा आना, क्योंकि आपने सब्जेक्ट की बेस ही नहीं पकड़ी। वो कहते हैं ना ऊपर ऊपर का नॉलेज है, ये चैप्टर करा है, इसको पहली बात ही नहीं पता कॉस्ट की। तो आपने ये महा गलत बात की है और बड़ी खतरनाक है कि सर सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स में होंगे तो हाइलो से अलग करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर वो कहेगा ओवरहेड्स कह सकता है, फिर वो प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन का लफ्ज ऑल बिजनेस ओवरहेड्स। फिर मैं आपकी बात मान लेता हूँ बेटा, ठीक है। अब आपने जस्टिफाई नहीं करना अपनी गलती को। आगे चले, चलो नेक्स्ट। अच्छा एग्जाम्पल कौन सी है? 9। अच्छा, आपने कैसे किया भाईजान? अच्छा ठीक है, 1 मिनट। कहता है जी अंसारी लिमिटेड हैज बजटेड मंथली सेल ऑफ 2,50,000। इनकी मंथली सेल कितनी है? 2 लाख। बजटेड सेल दे दी, ठीक है। आगे 2.5 लाख रुपए। बट एट दिस लेवल बजटेड मंथली प्रॉफिट, 2.5 लाख की सेल के ऊपर जो प्रॉफिट है मंथली प्रॉफिट वो 7,500 है। समझ आ रही है? तो प्रॉफिट दे दिया है। प्रॉफिट हमारी नीड नहीं होती, हमारी नीड तो होती है सेल प्राइस पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट नीड होती है हमारी, कॉस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2.5 लाख की सेल में अगर 7.5
1000 का प्रॉफिट है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, ये तो सब निकाल सकते हैं, हमें कॉस्ट चाहिए होती है। टोटल कॉस्ट कितनी होगी इस लेवल पे? हाँ जी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 242,500। हाँ जी, 242,500। आगे चले, इसकी जरूरत है कि नहीं है बाद में देखेंगे, वैसे हमें कॉस्ट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कितनी दी है? 8%। तो अब हमें ये पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये परसेंटेज दी हुई है, इसके पीछे फॉर्मूला होता है बजटेड सेल और रुपीज में है, माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय, ये तो सब बच्चों को कर लेना चाहिए था यहां तक। अगर कोई बच्चा यहाँ पे भी नहीं पहुंचा तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये वाला स्टेप तो सबको कर लेना चाहिए। तो 8% का मतलब है 0.08। बजटेड सेल्स थी 2,50,000 और ब्रेक इवन सेल नहीं है तो 2,50,000। तो मेरा ख्याल है इस सारे को रीअरेंज करेंगे इनटू 0.92 बन रहा होगा शायद, इस सारे को रीअरेंज करके 2,25,000 30, अच्छा सॉरी, ये देख लेना, ये सारा मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, ये 0.92 हो रहा होगा सारा वो अरेंज होके 2,30,000 रुपए। हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट, ये हमारी कौन सी सेल निकल आई? अब अगर सवाल आसान होता तो इसको हमने यहीं से रिवर्स करना था। हमें पता है कि ब्रेक इवन सेल्स का जो फॉर्मूला होता है उसके पीछे होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशो। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब ना ये टोटल फिक्स कॉस्ट है सवाल में, ना ये सीएम रेशो है, ना सीएम रेशो निकल सकती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रॉफिट दिया हुआ है तो रेशो, प्रॉफिट की रेशो नहीं चाहिए, हमें कंट्रीब्यूशन की रेशो चाहिए। मसला ये है कि प्रॉफिट की रेशो, ये दो चीजें नहीं दी हुई, जब दो चीजें मिसिंग हो तो ये इससे हल नहीं हो सकता। हाँ जी, आपने ऐसे किया है, इससे हल किया है, बस बस ठीक है, इससे हल हो नहीं सकता था। अब हल कैसे होगा देखिए ये क्यों नहीं हल हो सकता था, दोनों दो चीजें नहीं है। आपको क्वेश्चन में जो बजटेड डाटा दिया हुआ था और आपने जो दूसरा डाटा फाइंड आउट किया है वो कौन सा किया है? ब्रेक इवन। तो बजटेड डाटे में सेल कितनी थी? 2 लाख, और इसमें टोटल कॉस्ट कितनी थी? 2,42,500। प्रॉफिट लॉस कितना था? हमें चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए। ब्रेक इवन लेवल जो है इस पे सेल कितनी है? इस पे टोटल कॉस्ट क्या हो गई बताओ, बताई नहीं सवाल में कितनी? 6,900। नहीं पाए। 2,30,000 की जो ब्रेक इवन सेल है उस पे कॉस्ट और प्रॉफिट कितना होगा? 1,43,000 टोटल कॉस्ट। गलत। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको जन्नत नसीब करे। ब्रेक इवन जो होता है उस पे प्रॉफिट लॉस क्या होता है? तो भाई कॉस्ट भी उतनी होनी है, वैसे हमें चाहिए नहीं ये, तो कॉस्ट भी 2,30 होगा, 2,30 होगी। हाँ जी, सब बता रहे थे, मैं कब कह रहा हूँ, मैं ही गलत बता रहा था जी। ठीक है, पहले मुझे बताया ये समझ आया ये क्या किया मैंने मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं चाहिए? असल में हमें प्रॉफिट सीवीपी के डाटे में हमें चाहिए कॉस्ट का डाटा है, सेल प्राइस चाहिए या उसने टोटल सेल दे दी। अच्छा, हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए और टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, लेकिन वो कॉस्ट का डाटा नहीं था तो मैंने कॉस्ट का डाटा कंपाइल किया। अब इससे आगे करना आसान है, हाई लो लगा लें, इस पे हाई लो लगा लें तो एक्टिविटी लेवल सेल रेवेन्यू भी हो सकता है। आपको किसी ने कहा वॉल्यूम ही होगा, हमेशा यूनिट्स होना जरूरी नहीं है।
सेल रेवेन्यू भी हो सकता है। क्यों? जितना रेवेन्यू ज्यादा होगा उन्हें बना के बेचोगे ना पाए ना, जितना रेवेन्यू ज्यादा होगा टोटल कॉस्ट उतनी होगी। जाकर चैप्टर 1 देखो मेरे नोट्स में, उसमें मैंने हाईलो की एक एग्जांपल में रेवेन्यू भी लिया हुआ था, अगर आपको याद हो। किसी पास नोट्स हैं बेसिक्स वाले चैप्टर के? जरा बताना, मैं बता देता हूँ, जाके पेज नंबर भी नोट कर लेना। आज जाके देखें, सेल रेवेन्यू भी हो सकता है एक्टिविटी लेवल में, यूनिट भी हो सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी वैसे यूनिट होना बेहतर होता है, लेकिन मजबूरी में अगर यूनिट रहा ना सेल यूनिट, तो हम सेल रेवेन्यू भी ले सकते हैं। बेसिक वाले चैप्टर में हाई लो के सवाल, वो मैंने क्या नाम है एग्जांपल्स दी हुई थी, 4 सिचुएशन या 4 एग्जांपल थी, वो 4 सिचुएशन या 4 एग्जांपल थी मेरा ख्याल है। पेज नंबर कौन सा था नोट्स में? पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 सिचुएशन नंबर 4, उसमें मैंने सेल रेवेन्यू दिया हुआ था और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई थी। तो याद रखें, वैसे मैं मानता हूं ज्यादातर एक्टिविटी लेवल में यूनिट्स ही होते हैं, या प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे या सेल यूनिट्स होंगे या घंटे होंगे मशीन आवर लेबर। लेकिन अगर आपको यूनिट्स का डाटा ही नहीं दिया हुआ भाईजान, सारा डाटा ही सवाल में रुपीज में है, तो अब आप उसमें सेल यूनिट्स की जगह सेल रेवेन्यू लेके चल सकते हैं। अब इस पे हाईलो लगा ले, क्या लगा ले? लगा सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, मेरा ख्याल है चेंज निकालें इसका। अगर 20,000 रुपए का, मैं अब रुपए नहीं लिखूंगा साथ, ताकि वो मुझे रुपए रुपए, मैं समझे यूनिट ही समझ रहा हूँ उसको, हालांकि है रुपीज, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, मैं यूनिट की तरह लेके चलूंगा। तो कितनी एक्स्ट्रा सेल हो, तो अगर 20,000 रुपए की या 20,000 की एक्स्ट्रा सेल हो, तो उसकी वजह से हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होगी 12,500 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? ये जो चेंज इन कॉस्ट है डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी लेवल या वॉल्यूम। इसमें मैं रुपीज जानबूझ के नहीं लिखूंगा, क्या आता है पर यूनिट ही कह दूंगा, हालांकि वैसे ये पर रुपी ऑफ सेल है। लिखने के हिसाब से ये पता है क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर रुपी ऑफ सेल है, लेकिन मैं पर यूनिट ही लिख रहा हूँ। जी जनाब। हाँ जी, वो कहते हैं सर ये 2,42,500 कैसे आया? यार देखो ऊपर मैं बता के आया हूँ कि 2.5 लाख की अगर सेल हो, 2.5 लाख की सेल हो और इस सेल पर मंथली प्रॉफिट अगर 7,500 रुपए हो, तो कॉस्ट ये निकाली थी मैंने 2,42,500। अब आप सबको पता होगा कि प्रॉफिट होता है, ओ बल्कि सेल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो बेटा आपको सेल दे दी हुई है, कॉस्ट नहीं दी हुई, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कॉस्ट निकाल लो, इसमें कौन सा मसला है? जी आदिल, आप हमारे साथ नहीं है? बड़ी लेट ये सवाल पूछा है, 2,42 कहाँ से आया? अच्छा आगे क्या निकालेंगे इसके बाद? फिक्स कॉस्ट आ सकती है, वो मैं इससे निकालता हूँ, क्या नाम है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई टोटल कॉस्ट होती है 2,42,500, ए फिक्स कॉस्ट होती है, बी क्या होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट जो थी, और एक्स जो होता है वो एक्टिविटी लेवल होता है 2,50,000। अब निकाले जी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या था? 86। जी भाईजान आपने कैसे निकाली थी? क्या निकाली थी? लेकिन वो सी एस रेशियो तो नहीं आएगी है? नहीं, आंसर तो वो एरर से भी सही आ जाते हैं, शायद मुझे समझ आ गई हो कोई, हो सकता है वेरीफाई कर लूंगा। जी नहीं समझ आई? अगला पार्ट इसका सिंपल है, इसका मतलब है इस सवाल में, अब आप इस पूरे सवाल में सेल प्राइस पर यूनिट अगर ढूंढेंगे नहीं मिलेगी, वजह ये सारा सवाल है ही रुपीज और परसेंटेजेस का। ये वो वाला दूसरी कैटेगरी का सवाल है जो मैंने कहा था हमने अभी करना ही नहीं शुरू में ज्यादा सवाल हमने कौन से करने हैं जिनमें रुपीज का डाटा हो और साथ किसका डाटा हो। ये सवाल में सारा डाटा किसमें दिया हुआ था? अब यूनिट्स ढूंढ लो आपको मिल जाए, तो नहीं निकल भी नहीं सकते, सारा डाटा ही रुपीज में है, रुपीज और परसेंटेजेस, रुपीज और परसेंटेजेस। तो कोई नहीं, हम रुपीज और परसेंटेजेस से करें ना, तो वहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट पहली चीज चाहिए होती है जो कि मांगी हुई थी, और दूसरी सीएम रेशो चाहिए होती है दूसरी चीज। अब आप सीएम रेशो निकाल सकते हैं मेरा ख्याल है, और कर भी सकते हैं आप इसको। जी कर लेंगे कि नहीं?
बाकी कर लेंगे कि अभी करना है? बाकी भी करा दूं? वो कहते करा ही दो, साडा की पता, घर जाके मुकर जाइए। अच्छा जी, पहला पार्ट हो गया है। और ये समझ आ गया क्या किया मैंने? यस सर कर लेंगे। नहीं मैं करा देता हूँ, अब मैंने शुरू कर दिया जी। ये पता चल गया मैंने क्या किया है। एक्चुअली मैंने ना प्रॉफिट नहीं चाहिए होता, मुझे कॉस्ट चाहिए होती है। तो मैंने ब्रेक इवन पे कॉस्ट देख ली, बजटेड सेल पे कॉस्ट देख ली और हाई लो बना लिया, लगा लिया। क्योंकि टोटल कॉस्ट का मतलब ही होता है फिक्स प्लस वेरिएबल। टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। अच्छा आगे चले। मेरा अगला इसका पार्ट क्या है जी? इसमें सेल मालूम करनी है, सेल टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट। तो इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट वही आ जाएगी 86,250। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 12,500। और सीएम रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी अब। तो सीएम रेशियो क्या आएगी? तो बजटेड सेल थी 2,50,000, मैं टोटल में कर रहा हूं, माइनस इस पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें, ये जो अभी हमने की थी 0.625, बल्कि शायद इधर निकाली ही हो आपने यहाँ। चलो 2,50,000 की ये सेल है। अब वो बच्चे कहेंगे ये किया क्या सर आपने? तो मैं यहाँ फॉर्मूला ही लिख देता हूँ आपके लिए। ये हमने किया ये है कि टोटल सेल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि डाटा टोटल में है सारा, ठीक है, बजटेड डाटे पे। तो 2.5 लाख की टोटल सेल है बजटेड रुपीज में। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 0.625 इंटू 2.5 लाख। ये यहाँ पे भी ऐसे ही निकाली है, 0.625 इंटू 2.5 लाख, ये वेरिएबल कॉस्ट थी। सीएम रेशियो को बच्चा बताते क्या आएगी? 0.375। तो ये अब आप 0.375 ले लेंगे। अच्छा अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने ब्रेक इवन वाली क्यों नहीं ली? बेटा ब्रेक इवन पे सीएम रेशियो 0 निकलेगी। अगर आप निकालना चाहते, पता नहीं शायद नहीं ना भी हो, वो निकल आ सकती है शायद, लेकिन वो ब्रेक इवन पे मुझे लगता है कि शायद सीएम 0 ना निकला है, या नहीं निकल आएगी, यही निकल आएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है, सॉरी सेम आ जाएगी। अब ये आंसर आप निकाल लेना यार, जो भी आता है। 2 लाख, ये इसमें पॉइंट था कि ये कैसे निकालें, वो मैंने टोटल सेल लेके कर लिया। ये भी हाई लो से पता चलिए 0.625 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चले जी आगे, और क्या दिया था? बस यही दिया हुआ था, कोई और क्वेश्चन नहीं दिया था। आगे सिगरेट ना पिया करें, सिगरेट ना पिया करें तो नहीं थकेंगे। मैं सिगरेट नहीं पीता। अब मैंने संडे की किसी क्लास में कहना ना थक गया, उन्होंने कहना है सर सिगरेट ना पिया करें। मेरी बातें मुझे वापस लुटा देते हैं। ये वो आखिरी चैप्टर है जिसमें अब अकल का इस्तेमाल है, इससे अगले सारे चैप्टर बस सिंपल से रटे रुटे वाले हैं, जिनमें डाटा दिया होगा उठा के आपने छापना बिल्कुल एफओएच की तरह, मतलब छापा चैप्टर है। अगले एक वो चैप्टर है प्रोसेस का, एक चैप्टर है छापा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंसेस का। टेस्ट कब होगा? जब रिवीजन कराऊंगा साथ साथ टेस्ट लूंगा एक एक चैप्टर के, वो जो रिवीजन कराएंगे, ठीक है। ऐसे वो टेस्ट साफ सी बात है नहीं आएगा। रिवीजन 15-16 से शुरू हो जाएगी उम्मीद है, ना हुई तो थोड़ी जनवरी में, और कौन सी मार्च में। चैप्टर कोई नहीं रह गया अब आपके, खत्म है काम, बस हाथी निकल गया, टेल बकाया है, वो टेल ही हम खत्म कर रहे हैं। हाँ बस मेन 2 चैप्टर हैं आपके, और वो एक एक हफ्ते का चैप्टर है, प्रोसेस और एक वो है क्या नाम है, प्रोसेस एंड जॉइंट वर्ड में इकट्ठा कराता हूँ, वो एक चैप्टर में काउंट करता हूँ। दूसरा है वो नहीं रिवीजन करके खत्म है, नहीं तो पास नहीं होंगे, मैं बता दूं। वजह ये पहली दफा सिलेबस में पता चलता है क्या, रिवीजन में आपको ग्रिप होगी चीजों पे, क्योंकि वो कम टाइम में हम चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। तो आप समझे 31 जनवरी को खत्म होना है सिलेबस, आपकी मेहरबानी। कई रिवीजन लेते नहीं और बाद में फेल होकर दोबारा फिर 3 माह 6 माह लगाते हैं,
तो इसीलिए 31 जनवरी को खत्म है समझ लें, या फरवरी के पहले हफ्ते में चला गया मैक्सिमम जा सकता है, अदरवाइज ज्यादा जुदा कम ही है, कोविड के मसाइल ना आ जाए, कोई ऐसा कोई इशू ना आ जाए। अच्छा चले आ जाए जी, नोट्स में 5वां सवाल आ जाए, पांचवा के चौथा है, हाँ 5वां नहीं चौथा, सॉरी जो यहाँ लिखा 5वां है। बस ये सवाल हमने पढ़ना है, अभी पूरा कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम कम है, 8 मिनट है मेरे पास, सवाल को पढ़ेंगे सिर्फ। तो ये आपने घर से करना है, होमवर्क है आपका, बाकी होमवर्क भी मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। सर मुझे एग्जाम्पल 1 में इशू है, जी बताएं क्या इशू है आपका एग्जाम्पल 1 में। ये पढ़े आप सवाल नंबर 4, बाकी लोग सवाल नंबर 4 पढ़े, ये गाला प्रमोशन वाला, सारे बच्चे ये पढ़े, इसको रीड करें। सर आंसर में है जी, आंसर में क्या मसला है भाईजान, बोले ना, जल्दी जल्दी बताएं, टाइम कम है। ई पार्ट में जी, ई पार्ट में आंसर नहीं है आपके पास? जो दिखा देख लेते हैं। वो कहते हैं होमवर्क ना दीजिएगा, इन्हीं को अच्छी तरह दोबारा करेंगे। चलो फाइन कर लेना फिर यार, होमवर्क नहीं करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा भाईजान। यही आंसर है ई पार्ट का, 1 मिलियन। आपका आंसर ठीक है, आप क्यों परेशान है? 1 मिलियन ही आंसर है। सर गलत है? नहीं सही है बेटा, 1 मिलियन आंसर है, बस मैंने कॉमे लगाए हैं। अच्छा किस तरह आया, फॉर्मूला देख ले, ये देखें, एक मिनट में बता देता हूँ, आप बाकी लोग पढ़े को सवाल, फॉर्मूला देख लेना। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है जो क्वेश्चन में थी? हाँ जी करें, ऑन माइक ऑन करें, मैंने ऑफ नहीं किया हुआ जी, कर ले माइक ऑन, कोई मसला नहीं, आप करें, सवाल ही पूछ लेना। आपने कौन से गाने सुनाने मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इशू ये है कि मैंने जिस तरह किया ना, हमने जो ब्रेक इवन यूनिट्स निकाली थी वो 10,000 हैं पहले ए हाँ पार्ट जी में, सही है? जी, तो और उसको आपने मल्टीप्लाई कर बताया दें हुआ है, सेल प्राइस पर यूनिट से। यस हाँ हाँ हाँ, सेल तो प्राइस है वो 100 फिर रुपया, 80 नहीं है, 100। सर मैंने क्या किया, मैंने उस यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई किया और फिक्स कॉस्ट से, जो टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो लेस की, तो मेरा आंसर नहीं, 0 आया। आपने अपना को फॉर्मूला बना लिया है यार भाईजान, जो हमने आपको दिया है वो पसंद नहीं आया फॉर्मूला नहीं सर, वैसे है? सोच रहा था। सोचने के लिए एमफिल पीएचडी है, इथे पाइन हाओ। और वैसे वो आप क्लास में ना पूछे, फिर आप वो कॉल कर ले 7 से 8, ठीक है, मैं सर 7 आज से रात 8 को आप कॉल कॉल कर करके लूंगा। अपने इंडिविजुअल मसाइल पूछ सकते हैं। अब ये टाइम डेडिकेटेड है सबके लिए, 7 से ठीक है 8 सर। व्हाट्सएप वाली कॉल नहीं, दूसरी, या मुझे वैसे कॉल कर दे, मैं फिर आपको कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है जी। वैसे आपके पास पैकेज होते हैं, हाँ ये वाला आपकी जो बात है ना, ये मेथड आप एक और इन्वेंट करना चाह रहे हैं यार, ये फिर इंडिविजुअली है। मोहसिन 7 से 8 में कॉल कर लेना, अभी तो क्लास में सारों को नहीं ना इंटरेस्ट उसमें, क्या कहते हो? जो हमने फॉर्मूला बताया था, टोटल फिक्स कॉस्ट है, ओ सॉरी, कितना निकाला आपने? 10,000 यूनिट था ना ब्रेक इवन सेल यूनिट, इसको 100 रुपए की सेल प्राइस से जरूर दो, जवाब आ जाएगा 1 मिलियन। या दूसरा फॉर्मूला लगा लो, टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर सीएम। बाकी अगर आप कोई तीसरा फॉर्मूला इन्वेंट करना चाह रहे हैं, ये आपके दिमाग में आ रहा है, वो आप मुझे फिर व्हाट्सएप करो, फिर मैं देखता हूँ कि उसमें कोई गलती है, फिर बताऊंगा, ऐसे जबानी कलामी नहीं आएगा मुझे समझ, ठीक है? अच्छा सवाल नंबर 4 पढ़ने के लिए दिया है जनाब आपको, पढ़ लिया है? जी समझ नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूँ, मैं इसीलिए हूँ। क्या समझ नहीं आ रहा? रिक्वायरमेंट 1 3, वो 3 नहीं, बाकी 3 तो छोड़ देना, 3 के लिए तो मैं आया हूँ। 1 बताएं, 1 रिक्वायरमेंट 1। इस सवाल में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, कैसे पता चला है जी? इस सवाल में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 0 क्लियरली लिखा हुआ है। ये कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है? 4 गाला वाला, 5 दो दफा लिखा हुआ है ना, गाला प्रमोशंस। इसका तीसरा पार्ट मैंने कराना है, वो थोड़ा मुश्किल है, अजीब सा मतलब, लेकिन मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे कर लेंगे अपनी कॉमन सेंस से। सुन लो भाई, सुन लो बच्चों, देख लो इधर। इसका पहला, इस सवाल में सेल प्राइस पर टिकट कितनी है?
2 दी हुई हैं तो 2 दफा सवाल फिर करना पड़ेगा। एक 4000 रुपए है और एक 5000 है, तो और होगा, तो 2 दफा सवाल हल करना पड़ेगा फॉर ईच प्राइस। इस सवाल में फिर 5000। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट उसने क्या है, पर यूनिट जो पर टिकट जो है, इसमें पर टिकट वो 0 है। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो जो फिर ऊपर सारे खर्चे दिए हुए हैं, जब आपको वेरिएबल ही नहीं है तो वो सारे क्या हैं, उन सबको जमा करेंगे तो मेरा ख्याल है 1 मिलियन आ जाएगा। जरा कैलकुलेटर पे जमा करो, चेक करो सबको। 4.55, 4550 000, चाहे जो मर्जी प्राइस हो, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी। ठीक है, पहले पार्ट में ब्रेक इवन मांगा हुआ है मेरा ख्याल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला हो। 4550 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन जब करना है तो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो 0 है, तो वो ब्रेक इवन टिकट्स। पहला पार्ट में कोई मसला नहीं। दूसरे में क्या मांगा हुआ है, रिकैलकुलेट करना है। हाँ, दूसरा पार्ट जो है वो थोड़ा टेक्निकल है। दूसरे पार्ट में उसने क्या कहा है, उसने कहा दोबारा ब्रेक इवन निकालें। हाफिज साहब, दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, दोबारा ब्रेक इवन निकालना है, रिकैलकुलेट। चेंज बताओ क्या कह रहा है, बोलना नहीं बाकियों ने। हाफिज साहब बताएं प्लीज, चेंज बताएं। तीसरा मैं करवाऊंगा और चौथा थ्योरी है, वो भी मैं कल बता दूंगा, 5 मिनट का काम है। तीसरा समझाने वाला पार्ट है, क्योंकि ये सवाल पहले कभी ना आया ना बाद में कभी आया, लेकिन ये पार्ट बच्चे बाद में रिवीजन में ले आते हैं जो कि तंग करता है, तो ये पॉपुलर नहीं है। बस आप समझ लें ऐसे मैं कार्रवाई के तौर पे कराऊंगा, लेकिन ये पॉपुलर नहीं है। जी जी, आप साहब बताएं, इसका मतलब मुझे बताएं क्या कह रहा है वो। हाफिज साहब दी ग्रेट। यार आप बोलने को कह रहे हो तो बोलते नहीं, उमें मजा देव तो पाइन अब बोलते हुए यार सवाल पे तो चुप ना करें। तुसी एवें चुप बट्टी के बाद जवाब ही नहीं देंगे उन्हें। जी, नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। इंग्लिश में वो क्या कहता है, जरा इंग्लिश पढ़े हाफिज साहब। हाँ जी, वो कहता है रिकैलकुलेट नंबर ऑफ टिकट्स, दोबारा नंबर ऑफ टिकट्स कैलकुलेट करें आगे, विच मस्ट बी सोल्ड, जो कि लाजमन बेचनी चाहिए। हाँ, ब्रेक इवन। अच्छा, इफ के आगे भी कुछ होगा, इफ है। जी, इस लाइन का मतलब समझ आए। इफ असल में ये कॉन्सर्ट अरेंज करते हैं, अब वो कॉन्सर्ट में गाने वाला जो आर्टिस्ट है वो आता है, वो फ्री तो नहीं आएगा, वो तो पैसे लेगा, पैसे लेगा। ऊपर वाले डेटे में आर्टिस्ट की फी दी हुई है, बताओ कितनी है, फिक्स है कि वेरिएबल। कैसे पता चला, उसने कहा कोई वेरिएबल कॉस्ट। अब इदारा चाह रहा है कि आर्टिस्ट को फिक्स्ड फी ना दी जाए, आर्टिस्ट इदारे को फिक्स्ड फी, उसे कहा जाए भाई जिनिया टिकटा विकन गई, सेल का 25% ले जाना, जैसे कमीशन कमीशन नहीं देते, तो एक्चुअली पहले पार्ट में आप आर्टिस्ट को फिक्स पेमेंट दे के ला रहे हैं, दूसरे पार्ट में कहते हैं नहीं 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 फिक्स नहीं देनी, अब उसको सेल का 25% देना है। तो ये जो सेल के ऊपर कोई भी कॉस्ट परसेंटेज में दी हो, हमें पता है वो वेरिएबल हो जाती है। समझ आ रही है, तो ऊपर वाली ये कॉस्ट फिर चेंज हो जाएगी, ये वाली कॉस्ट चेंज हो जाएगी। पार्ट बी के लिए क्या होगा, पार्ट बी के लिए सेल प्राइस क्या होगी, 4000 और 5000। बस मैं वाइंड अप कर रहा हूं, इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी। हाँ, 4000 का 25% वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 25% देना ना, 1000 रुपया यहाँ पे होगी और यहाँ पता नहीं, पता 1250 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट अब कितनी होगी, अगर आपने वो 455 लिया तो आपने तो आर्टिस्ट को 2 पैसे दे दिए, हमने अब आर्टिस्ट को फिक्स वाली पेमेंट, तो दोबारा सारा टोटल करेंगे, दोबारा टोटल करेंगे तो आपके पास जो फिक्स कॉस्ट नई वाली आएगी, असल में सवाल समझ नहीं आएगा तो आप ये हल नहीं कर सकते। पहले पार्ट में कहता है आर्टिस्ट को, मतलब कुछ भी नहीं कहा था। पार्ट बी में कहता है अगर हम उसकी चेंज कर दें, इफ अगर हम उसकी फीस आर्टिस्ट की जिसने गाना गाने आना है उसको चेंज करके परसेंटेज पे ले जाएं, तो बताओ कितनी टिकट्स
ब्रेक इवन, वो कितनी बिकेंगे हम ब्रेक इवन पर होंगे। नहीं समझ आ रही? चलो ये सवाल आपने घर से करके लाना है, बस यही एक, ठीक है। अच्छा दिखाएं जरा, नोट्स दिखाइएगा। कल की क्लास में मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा, फिलहाल अब छठा सातवां आठवां छोड़े हैं क्योंकि ये सिंगल प्रोडक्ट के नहीं है। मैं जो कल की क्लास में सवाल करवाऊंगा, मैंने अब थोड़े मुश्किल वाले सवाल कराने हैं, तो एंड पे आ जाऊंगा। एंड पे मैं कल सवाल जो करवाऊंगा, दरमियान वाले सारे ये आपने करने, भावे कल कर लो भावे रिवीज कर लो। आसान आसान सवाल आपने करने। तो 20वां सवाल बहुत आसान है, मैंने 20वां नहीं कराना, मैंने 21वां करवाना है। 21वां करवाना है कल, और 23वां करवाना है। 21वां 23वां 21वां 23वां 24वां हैवी 3 सवाल है। मैं हैवी सवालों पर आऊंगा। 21 23 और 24। 21वां सवाल, अच्छा 20वां तो 5 मिनट का है, वो हम यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन वो 5 मिनट में कैलकुलेटर पे हो जाएगा। 20वां सवाल इतना आसान नहीं आता सवाल, वो तो उन्होंने बस 15 में दिया हुआ है। अब आप समझे कि जो 20 के बाद वाले सवाल है ना, ये रिवीजन के लिए बार बार करने वाले सवाल है। ये पिछले वाले एक दफा करके आपने क्या करने हैं, छोड़ देने हैं, ठीक है। चलो बस आज फिर कुछ नहीं पढ़ाया, चले ओके।